हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा नाउन। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। डिफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है एंड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। और नाउन के रिपीटेशन को, बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। आगे सेंटेंस लिखा है राम गोज टू स्कूल डेली। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब अगर स्टोरी बेस हम बना रहे हैं तो यहाँ पर भी नाउन आया है, यहाँ पर भी नाउन आया है। अब ये नाउन दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ही। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मोस्टली 10 टाइप प्रोनाउन होते हैं। जो जनरल बुक्स है उसमें 8, 7 या 9 टाइप के दिए होते हैं। एक टाइप एक्स्ट्रा है, जैसे ये पजेसिव प्रोनाउन। ये मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ा दिया जाता है, जबकि इसका एक टाइप अलग है। तो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक है। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है इनडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवेंथ पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। ये नोट करें आप लोग। इसके बाद फिर पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये वह प्रोनाउन है, ये वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वह होते हैं जो बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में इसमें वह प्रोनाउन होते हैं जो बात करते हैं। जैसे आई, वी। सेकेंड पर्सन में वह प्रोनाउन होते हैं जिनसे बात की जाती है। इसमें वह प्रोनाउन आते हैं जिनसे बात की जाती है। जैसे यू, सेकेंड पर्सन।
और थर्ड पर्सन में इसमें वह प्रोनाउन आते हैं जिनके विषय में बात की जाती है। जिनके विषय में बात की जाती है। जैसे मैं, तुम और वो। अब मैं मैं खुद बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हूं। जिससे बात हो रही है सेकंड पर्सन यानी तुम। और थर्ड पर्सन वो जिसकी बात की जा रही है या जिसके विषय में बात की जा रही है, वो हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति हो गया जैसे जिसके जो बात कर रहा है, जो बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन वो हो गया। सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है। और थर्ड पर्सन वो हो गया जिसके विषय में बात चल रही है। अब फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी, इट। ये नोट करो। फिर एक इसकी टेबल होती है जो नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में बनती है। ये नोट करो, फिर आगे वो टेबल देखते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। अगर आपको ये टेबल पूरी लर्न हो गई है तो ग्रामर का मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा पार्ट और एक्टिव पैसिव में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है। बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आएगा पर्सन। और सेकेंड पॉइंट पे आएगा सब्जेक्टिव केस। इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। और बीच में दूसरा आएगा पजेसिव केस। पजेसिव केस में दो पार्ट आते हैं। एक हो जाएगा प्रोनाउन, ये होगा डिटरमाइनर। और ये होगा प्रोनाउन। और फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब फर्स्ट पर्सन का देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, इधर आएगा माई, और ये होगा माइन। आई, माई, मी। अब फर्स्ट पर्सन में आई ये सिंगुलर होता है। आई का पजेसिव माई होता है और ऑब्जेक्ट होगा मी। अब इसमें मी और माई और माइन ये डिटरमाइनर है और ये प्रोनाउन है। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो माइन है, ये डिटरमाइनर है। सेकंड आता है वी। वी का होता है आवर, इधर आएगा आवर्स और इधर हो जाएगा अस। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में 6 हो गए। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और ये माइन और अवर। अब आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आता है यू, योर, इसमें हो जाएगा योर और यू। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्ट में यू, पजेसिव में योर और योर्स, ऑब्जेक्ट में यू। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में ही, हिज और हिम, सी,
हर, हर और हर, इसका ही रहेगा। इट, इट्स, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं होता है, और इट। इसके बाद आता है दे, देयर, ये होता है देयर और देम। ये पूरी टेबल है। इसको अच्छे से लर्न करना, एक बार समझना है पूरी टेबल और फिर लर्न करना है। इसमें ये देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई, माई, मी, और ये माइन, वी, आवर, अस। अब आवर ये डिटरमाइनर है, और आवर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अस ऑब्जेक्टिव केस है। सेकेंड पर्सन का यू, ये सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में एक जैसा रहता है, बस पॉजेसिव चेंज होता है, योर और योर। थर्ड पर्सन में ही, हिज, ये दोनों सेम रहते हैं और ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है। सी, ये मेल के लिए है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी प्रोनाउन यूज होते हैं। सी फेमिनिन जेंडर के लिए है, सी, हर, हर। इट, इट्स, इट का जो है प्रोनाउन कोई नहीं होता है, ये केवल डिटरमाइनर ही होता है, इट। और दे, देयर, देम। ये टेबल अच्छे से पढ़ के नोट करो, फिर इसके आगे थोड़ा यही डिटेल जो होगा पॉजेसिव केस का थोड़ा डिटेल बता करके फिर और एग्जांपल्स देखेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन में एक समझने वाली चीज ये है, ये देखते हैं जो पॉजेसिव केस है वो उसके दो भाग होते हैं। पॉजेसिव केस के दो भाग होते हैं। ये होता है पॉजेसिव डिटरमाइनर, पॉजेसिव डिटरमिनर, और ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव डिटरमिनर में जैसे माई, आवर, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, ये जो सेवन होते हैं, माई, आवर, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, ये होते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर, और ये कभी अकेले यूज नहीं होते हैं। इनके बाद आता है नाउन, या तो इनके बाद नाउन आएगा या फिर आएगा जीरंड। ये वाले जो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, इसमें आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर। ये सिंगल ही यूज होते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे माई है, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। इसी तरह आवर्स प्लस नाउन, इनके साथ नाउन जुड़ा होता है। ये वर्ड जब कभी भी यूज होते हैं तो बिल्कुल सिंगल यूज होते हैं। अब इनका एग्जांपल समझने के लिए बीच में एक एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे लिखा है, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पर ये जो माई है, ये नाउन से पहले आया है, तो ये पॉजेसिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पर ये जो है,
ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आएगा, और ये जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है इसके साथ। इसका मतलब ये है माई प्लस नाउन माइन के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है ये सिंगल यूज होते हैं, और जो पजेसिव डिटरमाइनर्स हैं इनके साथ में नाउन या जीरेंड इनके साथ लगा होता है। ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। सेकंड नंबर पे देखते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 4 प्रोनाउन आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस दैट ये होते हैं सिंगुलर। दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोज प्लूरल के लिए। ये प्लूरल नंबर में प्रयोग होते हैं। इनमें एक चीज और ध्यान देनी है। एक एग्जाम्पल चलो पहले देख लो। दिस इज माई हाउस। जैसे यह मेरा घर है, तो बोलने वाला बता रहा है दिस इज माई हाउस, या इशारा संकेत कर रहा है कि यह मेरा घर है। ठीक। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा घर है। यहाँ योर्स में दिस इज माई हाउस या मेरा घर है, दैट इज योर्स और वह तुम्हारा घर है। तो योर्स में जो नाउन है हाउस ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये दिस और दैट जो है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। नोट लिखते हैं। अगर दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन आ जाता है, नोट में लिखें यदि दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन आ जाता है तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज माई बुक, तो इसमें जो दिस है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहीं लिख दिया जाए दिस बुक इज माइन,
तो यहाँ पर ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का काम करेगा। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर लिखा है दिस इज माई बुक, तो यहाँ दिस जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ लिखा है दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर दिस बुक, ये जो बुक है ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन से पहले एडजेक्टिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ दिया है माई बुक और यहाँ माइन, तो ये नाउन के साथ लगा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव या पजेसिव। यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा और यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा। इधर दिस और दैट, दिस दैट दी दोज, अगर सिंगल यूज हो रहे हैं तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और यदि इनके साथ कोई नाउन आ जाता है जैसे यहाँ पर बुक, अगर इनके साथ कोई नाउन आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का काम करते हैं। ये दो प्रोनाउन हो गए हैं, ये आप लोग नोट कर लो। और अगर जानकारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, आगे के जो प्रोनाउंस हैं वो पार्ट